कहते हैं सीक्रेट इज समथिंग यू टेल टू एवरीबडी टू टेल नोबडी। मतलब राज कभी छुपता नहीं। क्या आप एलियंस पर विश्वास करते हो? माना जाता है कि एरिया 51 में दूसरी दुनिया के राज छिपे हुए हैं। वहां काम करने वाले लोगों ने इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका एलियंस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और उनके साथ मिलकर हाई टेक प्रोजेक्ट्स बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेवाडा के सीक्रेट एयरबेस का वो राज जिसे यूएस गवर्नमेंट पूरी दुनिया से छिपाना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे सच सारी दुनिया के सामने आने लगा है। एलियंस का सच, यूएफओ का सच। और आज हम सबूतों के साथ बात करेंगे कि क्या सच है और क्या मिथ, और जानेंगे एरिया 51 का टॉप सीक्रेट आज के फाड़ू वीडियो में। एरिया 51 1955 में बिल्ट हुआ था और ये सिर्फ प्लेन्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एयरबेस था। यहाँ पर एरोप्लेन्स को डिजाइन किया जाता था। यहाँ पर एक ऑर्डिनरी एयरबेस था, लेकिन मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ जिसको एरिया 51 में ले जाया गया और रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। ये है रोजवेल की यूएफओ वाली घटना, लेकिन बाद में उस घटना को हॉट एयर बैलून बताया गया। न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल छपवाए गए कि वहां पर कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक एयर बैलून क्रैश हुआ था। उस घटना पर काम करने वाले लेफ्टिनेंट वॉल्टर हॉट की मौत के बाद उनका लिखा गया एक नोट इंटरनेट पर लीक हो गया। उस नोट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो कोई हॉट एयर बैलून की घटना नहीं थी बल्कि वहां पर एक रियल यूएफओ ही क्रैश हुआ था। उस घटना में 2 एलियंस भी मिले थे जो मर चुके थे, जिनकी लाशों को एरिया 51 में ले जाया गया था। वॉल्टर ने अपने नोट में यह भी साफ साफ लिखा था कि गवर्नमेंट ने उन सबको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इस बात की हकीकत किसी के सामने भी नहीं आनी चाहिए। सोचने वाली बात है कि अगर ये मामूली सा हॉट एयर बैलून वाला इंसिडेंट था तो फिर क्यों 2 से लेकर 4 महीने तक बड़ी बड़ी अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी उस जगह पर जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन करती रही? क्यों उस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था? और न्यूज़पेपर में छप चुके इन फोटोग्राफ्स को अमेरिकन गवर्नमेंट झूठा क्यों बताती है? एरिया 51 इस जगह को सिर्फ इसी नाम से नहीं जाना जाता। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि नेवरलैंड, पैराडाइज रैंच, द बॉक्स एंड द ड्रीमलैंड। आखिर क्यों गवर्नमेंट इस सीक्रेट एरिया को कहती है द बॉक्स? एरिया 51 के मैकेनिकल इंजीनियर बिल उहाउस ने अपनी मौत से पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वो खुद एक एलियन के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने इस एलियन का नाम भी बताया जो था जे रोड। ये एलियन एक पायलट था और इंसानों से टेलीपैथी के थ्रू बात किया करता था। बिल ने बताया कि एरिया 51 में वो एलियन के साथ मिलकर रिवर्स इंजीनियरिंग और हाई टेक प्रोजेक्ट्स पर काम किया करते थे। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब अगर कोई हाई टेक चीज आपके पास है जिसका आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है तो आप उस डिवाइस को खोलकर पूरी टेक्नोलॉजी समझकर उस चीज को फिर से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मतलब एलियंस के यूएफओ में यूज हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिवर्स इंजीनियर करके अमेरिकी सरकार अपने एयरबेस के प्लेन्स में करना चाहती थी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गवर्नमेंट एरिया 51 एयरक्राफ्ट वेपन टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया था। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इस एरिया में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सब का नाम होता है ब्लैक प्रोजेक्ट। ब्लैक प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी तरह से मीडिया को या पब्लिक को यहाँ पर होने वाले ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया जो इलीगल है या फिर जो हाई टेक एलियंस के साथ जुड़ा हुआ है तो अमेरिकन गवर्नमेंट साफ मुकर जाएगी कि ये प्रोजेक्ट हमारे अंडर में नहीं हो रहा था। ब्लैक प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का उनसे कोई लेना देना नहीं है, जबकि हकीकत में ये सारा काम गवर्नमेंट ही करवा रही है। एक डॉक्यूमेंट्री का वीडियो लीक हुआ जहां पर एक एलियन की बॉडी का
ऑपरेशन चल रहा था। जब ये डॉक्यूमेंट्री लीक हुई तो इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सभी के मन में जो सवाल थे उनका जवाब लोगों को मिल चुका था कि वाकई में एलियंस होते हैं, हमारी धरती पर आते हैं और हमारी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद मिस्टीरियस तरीके से सभी लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स को बदल दिया। डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों ने पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट कर ली कि ये एक फेक डॉक्यूमेंट्री थी और ये एलियन नकली था। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले प्रोड्यूसर ने भी एक्सेप्ट किया एक न्यूज़पेपर में दिए इंटरव्यू में कि ये सारा वीडियो फर्जी था। अब सवाल ये उठता है कि ये वीडियो वाकई में फर्जी था या फिर गवर्नमेंट के किसी प्रेशर में आकर इन लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट पब्लिक में दे दिए। बॉब लेजर, एक फिजिसिस्ट जिसने क्लेम किया था कि वो एरिया 51 में 1989 के टाइम पर काम किया करते थे एलियन टेक्नोलॉजी पर। उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में बताया कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे एलियन स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर और उस साइट का नाम था S4 और ये एरिया 51 की एक टॉप सीक्रेट साइट है। इस इंटरव्यू के बाद बॉब लेजर की सारी एजुकेशनल हिस्ट्री को डिलीट कर दिया गया। यहाँ तक कि सारे सबूत भी मिटा दिए गए थे कि वो कभी एरिया 51 में काम करते भी थे या नहीं। बॉब यूनाइटेड न्यूक्लियर स्पेसिफिक इक्विपमेंट एंड सप्लाई नाम की एक कंपनी चलाते थे, लेकिन इस कंपनी को भी गवर्नमेंट के थ्रू बैन कर दिया गया और बॉब लेजर पर ये एलिगेशंस लगाए गए कि वो इलीगल मटेरियल्स की सप्लाई किया करते थे। यहाँ पर ये चीज साफ साफ देखी जा सकती है कि किस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट उन लोगों का पूरा रिकॉर्ड ही साफ कर देती है जो एरिया 51 के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक में लीक करते हैं। और आगे मैं आपको एक ऐसा इंटरव्यू बताने वाला हूं जो आपका सिर घुमा देगा। ये एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू है जिसका अमेरिकन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इन्होंने फोटोग्राफ्स के साथ, प्रूफ्स के साथ एरिया 51 को एक्सपोज किया। टीवी पर इंटरव्यू में उन्होंने हर चीज साफ साफ बताई और ना उनको अपनी बात को झूठा बताना पड़ा, ना उनके ऊपर कोई एलिगेशंस लगे, क्योंकि उनका ये इंटरव्यू उनकी मौत के बाद रिलीज किया गया। 20 जून सन 2019 के इंटरव्यू में बॉयड बोसमैन ने बताया कि वो एरिया 51 में एक साइंटिस्ट थे। उनकी मौत सन 2014 में हुई थी। उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि वो एलियन एंड टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में फोटोग्राफ्स के साथ हर चीज को साफ साफ एक्सपोज किया, क्लियरली बताया कि एरिया 51 में एलियंस पर और रिवर्स इंजीनियरिंग पर ही काम होता है। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इस राज को इसलिए छुपाना चाहती है ताकि ये सारी चीजें किसी और देश के हाथ ना लग जाएं। और कोई इंसान क्यों अपनी मौत से पहले झूठ बोलेगा, क्योंकि अगर बॉयड को पब्लिसिटी चाहिए थी तो वो मरने से पहले इस वीडियो को पब्लिश कर सकते थे। ये बात सोचने वाली है कि सभी राज लोग मरने के बाद ही क्यों एक्सपोज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई छुपी होती है और शायद बताने वाले को खतरा रहता है उनकी जान का। शुरुआत में तो अमेरिकन गवर्नमेंट एरिया 51 के एग्जिस्टेंस को ही नकार देती थी, लेकिन धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते, सैटेलाइट इमेजेस के चलते जब सारी चीजें लीक हो गई, तब अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि एरिया 51 जैसी कोई जगह है, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी एयर बेस है। कैली जॉनसन यूएस मिलिट्री में प्लेन्स को डिजाइन करते थे और ये बहुत फेमस थे फ्यूचरिस्टिक और एडवांस डिजाइन्स के लिए। एक दिन उन्होंने आसमान में एक ट्रायंगल यूएफओ को देख लिया। ये बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था और वो समझ गए थे कि ये एलियंस का शिप है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने काफी महीनों तक इस बारे में किसी से चर्चा नहीं की। वो सोच रहे थे कि ये यूएस गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्लेन होगा जिसकी टेस्टिंग चल रही होगी, लेकिन काफी महीने इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर से बात की। उस डिजाइन ने उनको काफी अट्रैक्ट किया था और वो भी इस तरीके का कोई प्लेन बनाना चाहते थे। हालांकि वो फ्यूचरिस्टिक प्लेन्स की डिजाइन में माहिर थे, इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने उनको भेज दिया एरिया 51 में काम करने के लिए। तो जिन लोगों ने यूएफओस को देख लिया है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और जो हाई टेक एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन लोगों को एरिया 51 में एज अ साइंटिस्ट या एज अ डिजाइनर हायर किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये सारी चीजें राज रखनी पड़ती हैं। वो किसी को भी नहीं बता सकते कि वो किस एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उनका एलियन से या यूएफओ से कुछ भी कनेक्शन है। एरिया 51 को लेकर जितनी कॉन्स्पिरेसी है उससे ज्यादा इसका मजाक बन चुका है आजकल इंटरनेट पर, और शायद कुछ लोग यही चाहते हैं कि लोग एरिया 51 को मजाक में लें। ये जो भी आप लोगों ने इंटरव्यू देखे उसमें लोगों ने मौत से पहले झूठ क्यों बोला, एलियंस के फुटेज और ये सारे सबूत कितने फेक हो सकते हैं।
सच बात तो ये है कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी। कुछ तो ऐसा है जिसे हमसे छुपाया जा रहा है। और इतने सालों में ये जो सारी बात एरिया 51 के बारे में सामने आई है, इनसे ये तो साबित हो जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी एयर बेस तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसी बातें सामने आ जाएं जिनसे एरिया 51 के राज का पर्दाफाश हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या राज छिपा हुआ है एरिया 51 के पीछे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक करना है। नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। वीडियो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप अभी तक इसे देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि एरिया 51 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था मैं काफी पहले, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इसका सेकंड पार्ट बनाओ। हम एरिया 51 के ऊपर एक और वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये रहा आपके सामने वीडियो। और हाँ, एक्चुअली में ये वीडियो नहीं आने वाला था, इसकी जगह आने वाली थी शॉर्ट फिल्म, जिसका अनाउंसमेंट हमने बहुत पहले कर दिया था। बट कोविड का प्रकोप फिर से फैल चुका है, आपको मालूम ही है। और देखो भैया, मास्क पहनकर शॉर्ट फिल्म बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है, और मास्क उतारना सेफ नहीं है। तो जैसे ये सारा मामला ठंडा होगा, शुरू कर देंगे हम शॉर्ट फिल्म की शूटिंग को, और मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।